जय हिंद दोस्तों। तो हाल ही में अमेरिका ने फिर से एक और बार भारत से आने वाली चीज़ों पर टैरिफ लगाए है। एंड अगर बात करें कि ये कौन सी चीज़ें होने वाली है जिन पर अमेरिका ने फिर से एक और बार टैरिफ लगा है, तो वो होने वाली है टेक्सटाइल एंड गारमेंट प्रोडक्ट्स। और तो और इसमें सबसे बड़ी गौर करने वाली ये बात है कि इन सभी प्रोडक्ट्स पर अमेरिका ने इससे पहले भी टैरिफ लगाए थे। यानी कि ये सेकेंड टाइम है जहां पर अमेरिका ने भारत के टेक्सटाइल एंड गारमेंट प्रोडक्ट्स पर फिर से टैरिफ लगाया है। एंड इस एडिशनल टैरिफ की वजह से इंडिया को टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सालाना बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होने वाला है। तो जानते हैं इस वीडियो में कि यूएसए ने इंडिया के ऊपर असल में कितने % टैरिफ लगाए हैं एंड कैसे हमें इस टैरिफ वॉर की वजह से बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो सकता है। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल जियो पॉलिटिक्स विद प्रज्वल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड देन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही जियो पॉलिटिक्स के रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं तो वो वीडियो आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले आप राउटर्स का ये न्यूज़ आर्टिकल देखिए जहाँ पर लिखा है कि यूएसए टैरिफ्स पुट इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट एट डिसएडवांटेज। यानी कि यूएसए के जो टैरिफ है उनकी वजह से इंडियन टेक्सटाइल मार्केट को लॉस हो सकता है या फिर डिसएडवांटेज हो सकता है। एंड अभी तक इंडिया के जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है उनसे इस पर कोई भी ज़्यादा बड़ा बयान नहीं आ पाया है। एंड जैसे ही बयान आता है तो मैं एक वीडियो के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। पर बात करें कि यूएसए ने ये एडिशनल टैरिफ्स इंडिया पर लगाए क्यों है एंड इसका क्या रीजन। तो इस एडिशनल टैरिफ के ऊपर यूएसए का कहना यह है कि इस इंडस्ट्री में यानी कि इंडिया की टेक्सटाइल एंड गारमेंट इंडस्ट्री में लेबर फोर्स का मिसयूज हुआ है। मतलब यूएसए का कहना यह है कि इंडिया में जो टेक्सटाइल सेक्टर है वहाँ पर जो लेबर्स काम करते हैं उन्हें फोर्सफुली काम करवाया जाता है उनके मन के खिलाफ जाकर। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा समझिए कि किसी लेबर को अगर काम नहीं करना है तो उसका कोई भी रीज़न हो सकता है, पर उसे डरा धमका कर उसे फोर्सफुली काम करवा लेना, जो कि टोटली मिसलीडिंग एंड फॉल्स इंफॉर्मेशन है यूएसए की तरफ से। एंड जो यूएसए ने डिसीजन लिया है उसके ऊपर जीटीआरआई ने भी विरोध किया है एंड कहा है कि इंडिया की टेक्सटाइल सेक्टर में किसी भी प्रकार का लेबर फोर्सिंग नहीं हुआ है एंड यूएसए को ये जो एडिशनल टैरिफ है उसे पीछे लेने चाहिए। एंड अगर आपको जीटीआरआई का है उसका मतलब मालूम नहीं है तो जीटीआरआई का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, जो कि ट्रेड के रिलेटेड फेयरनेस एंड लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, जो कि सेम जैसे कि डब्ल्यूटीओ मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे ही काम करता है। बट स्टिल अभी तक यूएसए ने ये एडिशनल टैरिफ पीछे नहीं लिए है। लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए कि ओवरऑल ये एडिशनल टैरिफ प्लस जो कुछ पीछे के टैरिफ है ये ओवरऑल दोनों मिलाकर कितने % बनते हैं। लेकिन उससे पहले आप याद कीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर 50% टैरिफ लगाए थे। मतलब इंडिया से आने वाली हर एक चीज़ पर यूएसए में 50% टैरिफ लगते थे कुछ महीनों पहले। एंड देन कुछ टाइम बाद यूएसए के कोर्ट ने आदेश दिया था कि ये जो भी अननेसेसरी टैरिफ लगा है इंडिया के ऊपर उसे कम करना होगा। एंड देन सडनली जाकर वो 50% टैरिफ को कम किए थे 10% टैरिफ। एंड वो भी डिपेंड करता था डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्टर, लेकिन तब टेक्सटाइल एंड गारमेंट सेक्टर पर सिर्फ 10% ही टैरिफ थे। एंड अब बताया जा रहा है कि ये जो एडिशनल टैरिफ है वो होने वाला है 17%। तो ओवरऑल इंडिया के टेक्सटाइल एंड गारमेंट सेक्टर पर 17 प्लस जो पहले के 10 वो ओवरऑल मिलाकर बनते हैं 27% टैरिफ। एंड ये 27% टैरिफ इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर को बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान कैसे करेगा, तो आप इसी एग्जांपल से समझिए कि अगर कोई शर्ट इंडिया से एक्सपोर्ट होकर यूएसए में जाती थी एंड वो यूएसए के मार्केट में मिलती थी $100 की, एंड आफ्टर दिस 27% टैरिफ उस शर्ट की ऑटोमेटिकली प्राइस हो जाएगी $127। वेरएस जो दूसरे देश है जैसे कि चाइना, बांग्लादेश, थाईलैंड, फिलीपींस, उनके शर्ट्स की प्राइस तो वही रहेगी। तो लोग इंडिया की शर्ट को कम खरीदेंगे। एंड इसी वजह से मैं कह रहा था कि इंडिया की टेक्सटाइल सेक्टर को इस 27% टैरिफ की वजह से बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो सकता है। एंड अगर देखा जाए तो इंडिया हर साल यूएसए को लगभग $12 बिलियन के टेक्सटाइल एंड गारमेंट प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है। लेकिन इस एडिशनल 27% टैरिफ की वजह से वो आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा कम हो सकता है एंड जो कि हमारे ओवरऑल एक्सपोर्ट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव साइन है। एंड यहाँ पर मैं आपकी राय लेना चाहूँगा कि क्या जैसे यूएसए हम पर टैरिफ या फिर सैंक्शन लगाता है वैसे भी हमें लगाना चाहिए, तो क्योंकि एक यूएसए को साइन मिल जाए कि ये जो भी यूएसए कर रहा है इंडिया के साथ वो गलत कर रहा है या फिर जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देना चाहिए। तो प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताइए। आई विश आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हम ऐसे ही जियो पॉलिटिक्स, फाइनेंस एंड डिफेंस के रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड एंड हैव अ नाइस डे।